अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप अपना और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो एक बेहद खूबसूरत हाउस प्लांट है और इसको सेंगोनियम कहते हैं। इसके अलावा एरोहेड प्लांट भी इसे कहते हैं, जिसकी वजह यह है कि इसकी पत्तियाँ जो हैं उनकी शेप एक एरो की तरह होती है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। अब मेरा ये प्लांट जो है मैंने इसको क्वायर स्टिक के साथ ग्रो किया हुआ था और थोड़ा सा क्लाइंबिंग इसको पोजीशन में रखा हुआ था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको एक बुशियर लुक देना चाह रही हूँ, डिफरेंट शेप इसको देना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मुझे इस प्लांट को कट करना है, इसकी कटिंग्स करनी है और ग्रोइंग सीज़न है तो कटिंग को ग्रो भी करना है। और ये खूबसूरत प्लांट जो है बेहद पॉपुलर प्लांट है और अगर आप एक दफ़ा ये प्लांट घर ले आते हैं तो बड़ी आसानी से बेशुमार प्लांट्स आप इससे बना सकते हैं, जो आप अपने दोस्तों को भी गिफ्ट कर सकते हैं और अपने गार्डन में भी बेशुमार इसके कॉर्नर जो है बना सकते हैं। इस प्लांट को थोड़ी बहुत जो है आपने तवज्जो देनी होती है। मेरा ये प्लांट काफ़ी अरसे से लगा हुआ है पॉट में और अब इसको मैंने क्योंकि इसकी शेप चेंज करनी है तो इसको मैं कट कर रही हूँ। और देखें कि इसकी जो रूट्स हैं वो मेरा ख्याल है 2-3 साल से ज़्यादा इसको टाइम हो गया, तो रूट्स इसकी जो हैं बहुत अच्छे से क्वायर स्टिक में घुस गई हैं, धंसी हुई हैं अंदर, और उनको मुझे कट करके मैं उनको निकाल रही हूँ। और ना सिर्फ इसकी शेप के चेंज करने के लिए इसको मैंने कटिंग करनी है, बल्कि इसकी मैं जो सॉइल है उसमें भी डिफरेंट जो है मटेरियल्स कोकोपीट और कंपोस्ट वगैरह मैं ऐड करूँगी, तो वो आपसे वो भी मैं शेयर करती हूँ। इस प्लांट को अगर आप ऐसी जगह पे रखें, इसकी थोड़ा सा आपको जगह की जो है मुनासिब लोकेशन आपको इसकी रखनी है। अगर आप इसको ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे इसको तेज़ रोशनी मिल रही है, मतलब इसकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा रोशनी मिल रही है, तो आपका ये प्लांट जो है इसके जो एक लंबी सी जैसे स्टेम निकलती आती हैं उस तरीके से हो जाएगा, आप कह लें कि लेगी हो जाएगा। तो मैंने इसको इसी तरह ग्रो करना था, इसलिए मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा हुआ था कि ये थोड़ा सा एक क्लाइंबिंग प्लांट के तौर पे ग्रो हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़रूरत मिले और शेड में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बस वहाँ पे रोशनी हो, इसको धूप जो है वो ना मिले तो इसके लिए ठीक रहता है। क्योंकि जब इसको आप धूप में रखेंगे या धूप वाली जगह इसको मिलेगी तो वहाँ पे ये होगा कि इसके जो लीफ हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। तेज़ हवा वगैरह चल रही है, जैसे अब रेनी सीज़न है, तो इसको बारिश में आप हल्की बारिश में रखें। ज़्यादा बारिश में रखेंगे तो बहुत से लीफ आपको बाद में कट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके लीफ जो हैं वो टूट जाएंगे। अभी पिछले दिनों ये बारिश में पड़ा हुआ था तो बहुत से लीफ इसके टूटे हैं और जिनको मैंने फिर कट किया, और ये देखें कितनी अच्छे से इसकी रूट्स इसके अंदर गई हुई हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही थी। अच्छा, रेगुलर इसको वाटरिंग की ज़रूरत होती है गर्मियों के दिनों में, और इसको मॉइस्ट रहना पसंद है। इसकी सॉइल जो है आप कोई सी भी सॉइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें चंद चीज़ें जो हैं वो आप रखें। किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ आपको उसकी खुराक का ज़रूर ख्याल रखना होता है। ज़मीन में क्योंकि उसको कुदरती तौर पे खुराक मिल रही होती है तो इतना ज़्यादा आपको केयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब आप किसी प्लांट को पॉट में ग्रो करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। आपने ध्यान रखना है कि वो धूप में लगा हुआ है या साए में लगा हुआ है, उसकी जगह उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको रोशनी देनी है, ज़रूरत के मुताबिक आपने उसको पानी देना है। लेकिन ये कि अगर ज़मीन में है तो फिर आपने इतना ज़्यादा आपको तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको जो है जो क्वायर स्टिक है इसको हम इसमें से निकालेंगे, और ये भी थोड़ा सा जो है मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से रूट्स जो हैं फैली हुई हैं। तो इसको अब जो है मिट्टी सॉफ्ट है क्योंकि बारिश में रखा हुआ था, तो इसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं करके निकालूंगी।
आप बताइएगा, आपका जो है सिंगोनियम प्लांट आपने उसको कैसे ग्रो किया हुआ है? क्लाइंबिंग प्लांट के तौर पे ग्रो किया है या एक बुशियर लुक देके प्लांट बनाया हुआ है? बेहद खूबसूरत प्लांट है जो बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है और आप इसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। और प्रोपिगेशन वाला सीन तो इसका बहुत फिट है कि आप इसकी कटिंग से बेशुमार प्लांट बना सकते हैं। अब ये देख लें कि क्वाइट स्टिक जो है थोड़ा सा रूट्स क्योंकि नीचे हैं और उन्होंने भी इसको ग्रिप किया हुआ है क्वाइट स्टिक को, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। बहरहाल इसको हम निकालते हैं। बहुत सारी कटिंग जो हैं आप देख रहे हैं कि जमा हो गई हैं और इन कटिंग को आप सॉइल में भी लगा के ग्रो कर सकते हैं और चाहें तो पानी में लगा के भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना रूट्स डेवलप हुई हुई हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मुझे जो है ना लीफी प्लांट जो हैं पसंद हैं। फूलों वाले प्लांट मेरे पास बहुत कम होते हैं जिनमें फूलों और फूल वाला अगर कोई हो भी तो वो ऐसा प्लांट होता है जिसमें खुशबू जो है बिल्कुल नहीं होती। उसकी वजह ये कि मुझे थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम है और खुशबू वगैरह जो है वो मुझे इरिटेट करती है, तो इस वजह से हमने वो नहीं ग्रो किए हुए। अच्छा, अब जो है इस सॉइल में जो पहले यही मिट्टी हम यूज़ करेंगे और इसको आप कह लें कि हम फ्रेश कर लेंगे या इसकी जो ताकत है वो बढ़ा लेंगे, खुराक इसको देंगे। तो इसके लिए ये है कि ये जो सबसे पहली चीज़ दिखा रही हूँ ये कंपोस्ट है। सब्जियों वगैरह के जो छिलके थे वो मैंने एक मेरा मिट्टी का जैसे पहले घड़े होते थे मिट्टी का बना हुआ कूलर था जो नया ही लेके आए, तो उसमें क्रैक था तो पानी उसमें नहीं ठहरता था, तो मैंने उसके अंदर जो है सब्जियों के छिलके डालने शुरू कर दिए और उसमें जो है ये कंपोस्ट बन गई, ड्राई हो गई। कुछ इसमें अभी स्ट्रॉज वगैरह हैं लेकिन वो भी मैं नहीं निकाल रही, एज इट इज़ इसमें डाल दूँगी। और कंपोस्ट जो है वो सब्जियों के छिलके, ऑर्गेनिक खाद आप कह लें होती है। 3 चीज़ें हैं, कंपोस्ट है, कोकोपीट है और काउडंग है। जो कोकोपीट है वो आपको अगर आप ब्रिक की शक्ल में ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। उसको आप पानी डालें और उसको सॉफ्ट करके निकाल लें। और जो काउडंग है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। ये इसमें मैं कोकोपीट ऐड कर रही हूँ, काउडंग जो है डिकम्पोज हुआ हुआ वो, और उसके अलावा कंपोस्ट जो है वो भी मैं इसको इसमें ऐड करूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब इसमें हम पानी डालेंगे तो इसमें ये इसकी जो ग़िज़ाइयत है या खुराक है वो रूट्स को ऐसा ऐसा मिलती रहेगी। अब जो है आ गया है टाइम कटिंग करने का, और ये कटिंग्स बहुत ज़्यादा जिनमें रूट्स हैं हार्ड हैं वो मैं सॉइल में लगा दूंगी, और जो थोड़ा लीफी वो हैं कटिंग्स हैं उनको मैं ये एक पॉट में लगा रही हूँ। फ्लावर पॉट है, उसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है और उसके अंदर हम इसको ग्रो कर लेंगे। और वक्ती तौर पे ये हमारे घर के अंदर जो है ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करेगी। इसको मैं अपनी किसी टेबल पे रखूँगी और ये वहाँ पे रखा जाएगा। और जो कटिंग्स हैं वो मैं इसमें लगा रही हूँ। कटिंग को ग्रो होते देखना स्पेशली पानी में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग काम लगता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर तो जब आप सॉइल में लगाते हैं या पॉट में चाहे लगाएं तो आप उसको ग्रो होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन जब आप पानी में लगाते हैं तो आप उसकी ग्रोथ को डे बाय डे चेक कर सकते हैं। और इसका जो है रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। पानी में लगाने में ये है कि आप 2 से 3 दिन के बाद इसका पानी जो है चेंज कर लें। अभी मैं इस कटिंग को अंदर रखूँगी, लेकिन देखती हूँ क्योंकि अंदर हब्स इतना हुआ हुआ है तो हो सकता है कि इसको बाहर ही रखना पड़ जाए, क्योंकि बाहर बारिश वारिश का मौसम बना हुआ है, नमी जो है ज़्यादा होगी तो ग्रोथ जो है इसकी पहले से मतलब आम दिनों में जब हम इसको ग्रो करते हैं तो बारिश के दिनों में ग्रोथ का जो रेशो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। आप में से किसी ने हैंगिंग प्लांटर में सिंगोनियम को या एरोहेड प्लांट को ग्रो किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कैसा लगता है। अगर पिक्चर भी शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरा एक और प्लांट है उसको भी मैंने जो है उसकी जो है शेप चेंज करना चाह रही हूँ। तो अगर आपके पास आपने हैंगिंग प्लांटर में इसको ग्रो किया हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इसको हैंगिंग प्लांटर में कभी ग्रो नहीं किया।
ये कटिंग्स देखें, इसकी बेशुमार कटिंग्स जो हैं बन जाएंगी और जब ये कटिंग ग्रो हो जाएंगी प्रॉपरली, रूट्स बन जाएंगी इनमें, तो इन कटिंग्स को मैं फिर ये जो पॉट है जिसमें से खाली किया है इसमें मैं लगा दूँगी। और इस पॉट को थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि इसका कलर भी ख़राब हो रहा है, तो मैं देखती हूँ कि इसको जो है ना अभी, क्योंकि बहुत सारी इसमें कटिंग निकल गई हैं तो प्लांट खाली हुआ हुआ है, तो इसको इजीली इसी तरह ही अगर मैं पेंट भी कर लूँ तो कैसा लगेगा। और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इसको मैं पेंट इसी कलर में कर लूँ या दोबारा जो है कोई और कलर चेंज करूँ, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस बारे में, इसलिए ये अभी तक जो है ये काम जो है नहीं हो सक रहा। कटिंग्स आप देख लें आहिस्ता आहिस्ता इसमें भरती जा रही हैं, खाद जो है वो ऐड हो गई है पॉट में। और सॉइल जो है, सॉइल बहुत अच्छी सॉइल होती है, बालू मिट्टी जो होती है, लेकिन अगर वो आपको ना मिले तो आप कोई सी भी मतलब गार्डन में से अपनी मिट्टी लें और उसमें आप कोकोपीट वो क्या स्रेज जो है आप ऐड कर लें और आपके जो है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल हो जाएगी और पानी उसमें ठहरेगा नहीं। कोकोपीट जो है इसमें ऐड करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो है मॉइस्चर जो है कायम रहे, क्योंकि इसको नमी की ज़रूरत होती है। तो गर्मी का मौसम है, बाज़ दफ़ा देर सवेर हो जाती है, हम पानी नहीं दे सकते, तो प्लांट जो है हमारा ख़राब ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें हम अगर आपके पास है तो ये ज़रूर ऐड करें। वरना एक चीज़ ये है कि कुछ आप पेबल्स वगैरह भी, मतलब पत्थर के जो पीसेस होते हैं, छोटे छोटे से बजरी सी जैसे होती है, उसको भी आप इसके ऊपर जो है ऐड कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, ताकि जो नमी है वो पॉट के अंदर कायम रहे। देखिए कितना खूबसूरत प्लांटर ये लग रहा है। और इसको फ़िलहाल तो वैसे मैं अंदर ही रखूँगी, लेकिन इसको मुझे तब्दील करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए माज़रत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आइंदा वीडियो जो हैं वो भी आप देख सकें। अगर आप किसी प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं और वो मेरे पास प्लांट मौजूद हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और प्लांट के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।